नमस्ते पीपल, मैं हूँ शेफ स्मिथ सागर। वेलकम टू द फाइन डाइन प्रेजेंटेड बाय रेटियो फूड्स। यस, और आज बहुत ही एक्साइटिंग है बिकॉज मैं आ पहुंचा हूँ निराली रिसोर्ट्स में। राजकोट की प्रीमियम प्रॉपर्टी है ये। मतलब यहाँ का खाना, यहाँ का बैंक्वेट, यहाँ का जो सेटअप है, जो तामझाम है, इट इज सो ब्यूटीफुल। एक बार अगर आप आओगे ना, यू विल फॉल इन लव विद द प्लेस। द प्लेस इज सो नाइस। थोड़ा सिटी के बाहर है, पर अगर आप अंदर आओगे ना तो अलग ही दुनिया है यहाँ। एंड लुक एट द सेटअप, गेट्स देखिए। हम अंदर जाएंगे, पूरा सेटअप देखेंगे, और यहाँ की फेमस रेस्टोरेंट है जो है हैशटैग जमावट। जमावट का मतलब क्या है? जमावट का मतलब है मौज। यस, तो हम चलने वाले हैं यहाँ एंड वी आर गोना एक्सप्लोर सम न्यू फ्लेवर्स। तो चलिए मेरे साथ निराली में एंड लेट्स एक्सप्लोर सम ब्यूटीफुल डिशेस। बहुत ही पीसफुल सेटअप है ये। यू कैन सी इतना ग्रीनरी है ना यार। आई जस्ट वांट टू वॉक। और कहता है ना, मजा आता है ऐसी जगह पे। वेदर भी इतना सुंदर है, तो इट्स रियली नाइस। आई थिंक ये जो है दैट्स द पार्टी लॉन। मतलब यहाँ अगर आपको आउटडोर कुछ करना हो, और वहाँ जो है आप देख सकते हो, यू कैन सी ओवर देयर, वहाँ जो है दैट्स द बैंक्वेट। काफी एक्साइटिंग है ये जगह। जैसे कि मैंने कब कहा कि इट हैज इट्स ओन वर्ल्ड। खाने के बारे में क्या है, राजकोट में बहुत सारी वैसे तो रेस्टोरेंट है, होटल्स है, लेकिन लिमिटेड जगह मिलेगी जहां आपको एक्चुअल फ्लेवर मिलेगा। और ये जो जमावट है, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट, तो वही हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसा है खाना। जमावट। तो यहाँ जो है वो है रेस्टोरेंट द जमावट, और ये किचन है। यूजुअली स्टाफ को अलाउड ही करते हैं, हम जैसे को नहीं अलाउ करते। लेकिन एक्साइटिंग है कि हम गोना एंटर इनसाइड एंड सी हाउ द किचन इज। तो लेट्स गो चेक इट आउट। ऑलराइट, so as you can see everyone's wearing hairnet, जो बहुत ही हाइजीनिक चीज़ है। The kitchen looks beautiful, पूरा सेटअप जो है किचन का, it's very nice, बहुत ही क्लीन है। और वही एक्साइटिंग चीज़ होता है बिकॉज हम खाना खाते हैं तो हमको पता नहीं कौन क्या बना रहा है, कैसे होता है। कई बार किचन गंदे होते हैं या तो शेफ हाइजीनिक नहीं होता। लेकिन यहाँ एक चीज़ मुझे देखने को मिली है, दैट इज द सेटअप। मतलब I'm gonna be happy, जो भी खाऊंगा एटलीस्ट मुझे पता है कि पेट तो बिगड़ने वाला है नहीं। तो यार, तो पहली डिश जो मैं ट्राई करने वाला हूँ दैट इज द कोटू पराठा विद द फेमस शेफ ऑफ जमावट। मेरे साथ सर है शेफ नरेंद्र जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोटू पराठे के बारे में बात की जाए तो इट्स अ वेरी फेमस साउथ इंडियन डिश। एक्चुअली इसका जो वर्जन है वो टोटली नॉन वेज है। हाँ, और आपको पता ही है कि अपना गुजरात जो है नॉन वेज से बहुत ज़्यादा हैवी है। तो हमने क्या सोचा, इसको किया वेज में कन्वर्ट करा। तो श्रीलंका हो गया, या फिर साउथ के काफ़ी स्टेट हो गए जहाँ पे सिटीज़ हैं, जहाँ पे ये सब चिकन एग के साथ। तो मैंने सोचा राजकोट में काफ़ी टाइम से हैं और जो गेस्टों की डिमांड होती है कि कुछ नया चाहिए होता है, उसमें हमने सोचा कि चलो कुछ कर लेते हैं ऐसा। राइट। तो पराठा जो होता है ना, जो ये परोठा बोलते हैं ना वहाँ, तो वो बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी? मस्ट बी इंटरेस्टिंग। नहीं, एक्चुअली सर दिक्कत इतना नहीं होता। हम 18-19 ईयर का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री, और मोस्टली हर स्टेट में काम किया। 2.5-3 साल मैंने वहाँ साउथ में काम किया। राइट। और मोस्टली अपना क्या कि हर कुजीन पे फेस्टिवल वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम। एक्साइटिंग में इसलिए है मेरे लिए बिकॉज यूजुअली मैंने गुजरात में अगर साउथ इंडियन खाया है ना, तो थोड़ा गुजराती टेस्ट के हिसाब से खाया है। हाँ। और कोटू पराठा तो मैंने गुजरात में खाया ही नहीं है। है भी नहीं सर। एक्चुअली क्या साउथ इंडियन कुजीन की अगर बात करें तो ओनली फॉर, अगर यहाँ पे जो लोग उसके बारे में जानते हैं ना, ओनली फॉर डोसा, इडली, सांभर या वड़ा, बस दैट्स इट। ब्रेकफास्ट में मोस्टली ज़्यादा यूज होता है। और उसका भी पर्टिकुलर अगर बात करें तो मेन कोर्स है। लाइक अगर हम बात करें कि वेजिटेबल्स हैं, दाल है, सूप है, सैलेड्स होता है, रोटीज़ तो इतनी नहीं होती है। केला की तरफ अगर हम जाते हैं, जैसे केला पराठा है, माला वाली पराठा है, तो मैं जगह पूरा प्रिपरेशन होता है। आई जस्ट वांट टू टेल द व्यूअर्स कि जितना सर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दिस डिश इज आउटस्टैंडिंग। मतलब पहली बात तो ये जो आप साथ में जो ग्रेवी दे रहे हैं, इट इज़ सो टेस्टी। उसका जो कॉम्बिनेशन इसके साथ जो कोटू पराठे के साथ आ रहा है, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल।
जैसा कि सर ने कहा कि यूजुअली ये नॉनवेज डिश होती है, इसके साथ एग में या तो चिकन में बनता है, पर कोई नॉन वेजिटेरियन भी ये खाएगा ना वो भी पागल हो जाएगा। इट्स दैट डिलिशियस, बहुत ही अच्छा बनाया था। ये जो डिश है ना, दिस इज ऑल्सो एक बहुत ही अलग फ्यूजन है। मतलब चीज है, पेने पास्ता है, कॉटेज चीज है, सब कुछ है। एंड एक्साइटिंग हो जाता है जब इटालियन और इंडियन फ्लेवर्स दोनों मिक्स हो जाते हैं कि इसमें पास्ता भी है और कढ़ाई पनीर भी है। बोलने में आपको, सुनने में आपको ऐसा लगे यार शेफ ये दोनों तो टोटली फ्लेवर वाइज और प्रोसेस वाइज अलग ही है, बट ट्रस्ट मी जब ये दिनों साथ में आप खाते हो ना, इट हैज अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर। व्हाइट सॉस का जो टेक्सचर, जो रिचनेस, जो क्रीमीनेस है वो भी आपको मिलेगा, और कढ़ाई पनीर की जो वो तीखापन, जो चटकारा स्वाद है वो भी आपको मिलेगा। मतलब दिस इज अ प्रॉपर इंडियन डिश विद अ हिंट ऑफ इटालियन। या इट्स नाइस। ये मेरे लिए थोड़ा ज्यादा एक्साइटिंग है बिकॉज इडली जो है वो यूजुअली चटनी के साथ, हेल्दी है और सांबार के साथ होते ना, घी के साथ, लेकिन आप जो दे रहे हो वो है इडली पिज्जा। मतलब न्यू वे ऑफ हैविंग इडली। और लाइक क्या सर, इडली को मैंने जो देखा है साउथ इंडियन में, तो मोस्टली लोग डोसा में जाते हैं, राइट। और इडली का जो हमारे पास जब काफ़ी टाइम का एनालाइज है और आपको तो इडली का ऑर्डर बहुत कम होता है। तो हमने क्या सोचा, पिज़्ज़ा का अगर देखें उसके हिसाब से तो पिज़्ज़ा का काफ़ी होता है। मैंने क्या सोचा, इडली इस तरह से इनको एक्साइटिंग है कि किसी को मैदा या यू नो कभी कभार क्या होता है आटा वाटा नहीं खाते, दिक्कत तो इडली वेरी हेल्दी हुआ ना ये। यू नो कभी कभार क्या होता है फ्यूजन में कंफ्यूजन भी हो जाता है, कोई फ्लेवर समझ में नहीं आते और सामने वाले को भी पता नहीं चलता। लेकिन दिस डिश इज वेरी नाइस बिकॉज इडली का इतना सटल फ्लेवर है एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस बेस टू इट। जो सॉफ्टनेस चाहिए वो है, और गर्मा गर्म मतलब चीज, मेल्टिंग चीज है और सारे वेजीज है, तो इट गिव्स, पहले को इतना मजा आता है ना खाने के टाइम पे, सारे स्वाद, इट्स सो गुड। और मेन ये है कि ये इटालियन जो डिश है, मतलब पिज्जा बोलते हैं इटालियन, इडली पिज्जा, ये मीठा नहीं है। वरना क्या होता है गुजरात में सॉस को मीठा बना देते हैं, लेकिन आपने थोड़ा ये जो सॉस है ना वो बहुत ही अच्छा बनाया। फ्यूजन में जो आपने भी बोला ना कि उसको टेस्ट को जो है माइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट इसमें आपको पूरा क्लियर दिखा हुआ है इडली का एक अपना खुद का बेस है, और जो चीज़ का आता है वो वही ना, इसको पूरा क्या एक मेथड से बनाया गया है कि कितना हमें इसमें चीज़ डालना है, कितना सब्जी का अपना वो रखना है, बेस रखना है इसका इडली, इसका ऐसे जो है उसको ज़रा वो टिकने। दो डिश है, दो तो 10 out of 10 थे, अभी तीसरी डिश है, आई एम आल्सो दैट एक्साइटेड, तो चलिए वो भी ट्राई करते हैं। Alright, this dish is flamey palak rice with really nice white sauce. गुजरात में अगर पालक और राइस की जो जोड़ी है बहुत ही अलग है। मतलब आपने भी सुना होगा कि हैदराबादी बिरयानी मतलब ग्रीन ही होनी चाहिए, बट क्या लगता है, इज दैट ट्रू? सी आई एम अ राइस लवर, ओके, और अगर इफ आई हैव टू डिस्क्राइब दिस डिश, इट्स अ वेरी नाइस फ्लेवर। अगर आपको you wanna have something different, so this is your go-to dish. मतलब white sauce और जो rice का combination है, इसमें भी I think Italian spices है, आपने chili flakes, oregano और कुछ mix वेज डाले ही है, जिसके I think red bell pepper, yellow peppers, so that वो थोड़ा तीखा मीठा का जो स्वाद देता है, exactly, it's very nice. और अगर ambience के बारे में बात किया जाए तो it's a very nice mellow place. You know, you can come with family, या आप आपके loved ones के साथ आते हो, enjoy कर सकते हो। राजकोट में आए, गुजरात में आए और अगर पंजाबी खाना ना खाया तो बात ही कुछ और है। और दिस इज समथिंग कि ये तो डिश बनता ही है, कहीं भी जाओ आप, कोई भी रेस्टोरेंट में, रिसोर्ट में, ये अगर आपने ट्राई नहीं किया ना तो दिस इज गोना बी, क्या बोलते हैं, अधूरा हो जाता है आपका खाना। तो हमारे साथ और पास है एक ऐसी डिश दैट इज पनीर कसूरी एंड दाल मखनी। दोनों मेरी बहुत ही फेवरेट है बिकॉज पनीर के साथ जो कसूरी का स्वाद आता है, इट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। बोलते बोलते इतना सारा खाया फिर भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और ये कुलचा सर, ये पनीर का कुलचा है क्या है? मसाला कुलचा है, एंड दिस इज द रेगुलर कुलचा। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको, है ना सर। दाल मखनी के बारे में आप कुछ बताइए। दाल मखनी की अगर हम बात करें ना तो नॉर्थ इंडियन का पूरा साइड है, तो हर मेन्यू में कंपलसरी दाल है, हर टेबल पे दाल मखनी होती है, छोटा सा भी इवेंट है उसमें भी दाल मखनी। जैसे अगर हमने यहाँ देखा तो राजकोट की अगर हम बात करते हैं तो ये लोग दाल तड़का या फ्राई पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। सेम लाइक उसी तरह से हमारा नॉर्थ इंडियन में दाल मखनी में
इसका जो बनाने का प्रोसेस है पूरा दम वाला है, वन नाइट कुकिंग वाला सिस्टम है पूरा इसमें। और किस तरह से कितना क्वांटिटी डालना उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें ब्लैक दाल कितना लेना है, चने का कितना लेना है, राजमा कितना लेना है। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसमें बहुत बड़ा आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि यूजुअली मैं जब खाना बाहर जाता हूँ खाना खाने के लिए, मैं इतना क्रिटिकल हो जाता हूँ ना, बिकॉज आपको ही पता है शेफ होते हैं तो वी लुक फॉर दैट राइट नोट, वो फ्लेवर हिट होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आई कांट बिलीव इट कि मैं इतना ऑथेंटिक दाल मखनी खा रहा हूँ। इट्स वेरी नाइस, वेरी डिलिशियस। एंड कुलचा तो चलो कुलचा तो जैसे बनते हैं वैसे ही, उसमें तो आई वोंट टॉक अबाउट इट, बट इवन दिस डिश इज वेरी नाइस। थैंक यू। बट आई लव्ड इट। अगर इफ आई हैव टू रेट देन माय फेवरेट तो टॉप में तो अपना कोटू पराठा है, वो तो हैंड्स डाउन। इट्स वेरी वेरी नाइस। गारंटी आई डोंट थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी कुछ नया होगा। 100%। उसके बाद जो हमने डिश ट्राई की, इडली एंड देन दिस दाल मखनी फॉर श्योर। तो दीज आर माय 3 टॉप फेवरेट डिशेस। अगर आप देख रहे हो तो यू हैव टू कम एंड ट्राई दिस आउट, बिकॉज आपको ये बेस्ट डिश यहीं मिलेगी। ये सारी डिशेस आपको निराली रिसोर्स में ही मिलेगी। जो मेरी फेवरेट मैंने टॉप 3 आपको बताई है, दैट्स द कोटू पराठा, दाल मखनी एंड इडली पिज्जा। इट्स ब्रिलियंट। What a beautiful property. I mean, to be honest, मैं ऐसे ही इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। I am so happy, बोलते हैं ना, मैं इतना खुश हूँ खाना खा के। इतना अच्छा मैंने खाना खाया है, जितने भी डिशेस ट्राई किए, फिर भी मैंने बोला कि ये मेरे टॉप 3 है, बट ऑल ऑफ देम वर टॉप। तो आई फील दिस इज अ कंप्लीट फाइन डाइन। हॉस्पिटैलिटी से लेकर सब कुछ, जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उनकी सर्विस मिली, और यही चीज़ होती है दैट मेक्स अ परफेक्ट प्लेस। कोई भी आदमी दे आर विलिंग टू स्पेंड, बट अगर सर्विस अच्छी मिले, खाना अच्छा मिले, जगह अगर इतना सुंदर हो तो मज़ा ही आ जाता है। सो दिस इज माई टॉप 1 प्रायोरिटी। आई लव द प्लेस। आप भी आइए, ट्राई कीजिए, एंड अ बिग शाउट आउट टू रेट योर फूड्स। आप भी उनके प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, और घर पे भी आप फाइन डाइन बना सकते हो। दिस इज मी, शेफ स्मिथ सागर। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। टिल देन, एंजॉय दिस वीडियो एंड शेयर इट टू योर लव्ड वंस। थैंक यू।